इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा इसी श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में। तो यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इस बार लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोग किस मुद्दे पर मतदान करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, आप लोग वोट देंगे ना? हम वोट देवे करेंगे। वोट देंगे। कैसे नेता को आप लोग पसंद करेंगे वोट देना? हमको मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। मैंने आखिर मोदी ही क्यों पसंद है आपको? मोदी सुरक्षित किया बिहार शरीफ में। अच्छा, आप लोग के लिए क्या क्या किया है मोदी जी? बहुत चीज कर दी। जैसे में कुछ जैसे में शौचालय बनवाए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, और भी इसी तरह के बहुत योजना दिए हैं, नल जल योजना दिए हैं। देश तो आगे बढ़ रहा है, इसलिए तो मैंने योजना का लाभ आप लोग को मिला है? हाँ मिला है। मोदी जी कल पटना आए थे, पटना में काफी रोड शो किए हैं, तो क्या लग रहा है? अच्छा है, हैं? अच्छा है, ठीक रहेगा। तो आप मोदी जी को वोट देंगे कि यहाँ के सांसद को वोट देंगे? देखिए, मत मेरा है और जो हमको अच्छा लगेगा उसको मैं वोट करूंगा। तो नालंदा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मतदान करेंगे और सभी वोटर अपने घर से निकलकर सुबह 7 बजे से ही कतारबद्ध होकर मतदान की प्रक्रिया में जुट जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग 1 जून को मतदान करने के लिए तैयार है। हमारे साथ और भी मतदाता, इनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दे पर यहाँ मतदान होगा, किस मुद्दे पर यहाँ मतदान होगा, मुद्दा क्या होगा मतदान में? मुद्दा क्या होगा, वही होगा जो हमारे मन में, मतलब हमारे लायक जो अभी बिहार शरीफ को बना रहे हैं, कर रहे हैं, नल जल योजना दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। हम तो सिर्फ बीजेपी का ही नाम लेंगे, हर समय बीजेपी का ही नाम लेंगे, क्योंकि आई लाइक बीजेपी। इतना बीजेपी से पसंद क्यों? हाँ, हमें बहुत पसंद है। उन्होंने बहुत ऐसा ऐसा कामें किए कि हम लोग कोरोना के समय में हम लोग लाचार हो गए थे खाने के लिए, तो हमारे पास मतलब वो राशन कार्ड, अनाज मिला, प्लस हम लोग को वैक्सीन दिया गया, हम लोग सुरक्षित भी रहे हैं। इसीलिए हमें पसंद है मोदी सरकार। कोरोना में जो सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं, जनता उसे भुलाना नहीं चाहती है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि आज भी हमें मुफ्त में अनाज मिल रहा है और कोरोना का समय जो हम लोग साथ सरकार खड़ी रही, हम लोग को जिंदगी बची, जिसके कारण मोदी जी द्वारा जो कार्य किया गया उससे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। और भी यहाँ पर जनता है, इनसे ही बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा नालंदा का? मुद्दा सर, जो हम लोग को जो भलाई का काम किए हैं भाई, उनका तो नज़र में रखते हुए वोट तो देवे करेंगे, देना अधिकार है। और हम लोग के बीजेपी वाले बहुत भलाई किए हैं, हम लोग कोरोना काल में बहुत मदद किए हैं। और नल जल योजना, घर तक जो नहीं सोचते थे कि हमारे घर में भी नल लगेगा, नल दिए और सब बड़ी सुविधा दिए हैं, जिसके लिए तो भाई हम लोग जो दिए हैं वो तो गए करेंगे सर, ऐसा बात है। नालंदा में देखा जा रहा है, बिहार शरीफ में खासकर कि सड़क की स्थिति काफी खराब है। हाँ जी, हाँ, सड़क की स्थिति तो गड़बड़ हुई है सर। आप लोग खास के ई रिक्शा चलाते हैं तो परेशानी? हाँ, बहुत परेशानी है। तो माननीय श्री संसद जी को कहना चाहते हैं कि कृपया करके बड़ी पहाड़ी का रोड को सुधार किया जाए, जो कि बनवे हो गया है। मंत्री से लेके संतरी लोग इस रास्ते को आते जाते हैं। कृपया करके हम लोग का टोटो वाले को खास करके ध्यान दिया जाए, इसलिए कि कितने सवारी लोग को तकलीफ होता है, प्लस गाड़ी पलट जाता है तो आम जनता को दिक्कत होता है। तो यही हम चाहते हैं कि कौशलेंद्र जी, माननीय श्री कौशलेंद्र जी की ओर से कि रोड को कम से कम सही से बना दिया जाए, बनवे जो मामू भगना से कचहरी अम्बेड तक जाता है। देखिए, ई रिक्शा जो चलाने वाले हैं उनको इन दिनों बिहार शरीफ के सड़कों पर चलने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बिहार शरीफ के भराव पर हो या नाला रोड हो, सभी जगह पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। और ऐसे में जो भी पैसेंजर को बस स्टैंड से लेकर ये लोग आते हैं, उन्हें उसी गड्ढे के सहारे लाना पड़ता है और कई बार ई रिक्शा जो है पलटी मार देता है और कई बार लोग जख्मी भी हो जाते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो जल्द से जल्द कार्य पूरा करा लिया जाए, ताकि इन लोगों को सड़कों पर चलने में सहूलियत हो सके। और भी यहाँ पर लोग हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है तो मतदान होना है, तो कैसे उम्मीदवार को मतदान करेगा? जो अच्छा है, जो जिनको करेंगे, ये बढ़िया काम करेंगे उन्हीं को देंगे। क्या किस तरह के काम आप लोग खोज रहे हैं? अच्छा है, नहीं अच्छा काम होना चाहिए, जैसे रोड बढ़िया रहना चाहिए। और भी यहाँ पर लोग हैं। आप ई रिक्शा चलाते हैं, यहाँ पर सड़कों पे चलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर, गड्ढा गुड्ढी है। ये भी नहीं है कि थोड़ा काम होता है तो थोड़ा सा रिपेयरिंग कर दें कि चलने में पब्लिक को भी टाइम बचत हो, हम लोग का भी थोड़ा कमानी बढ़ने के लिए यही चाहते हैं। और क्या कि थोड़ा सा जल्द से जल्द काम हो। वोट दीजिएगा ना? हाँ, वोट देंगे सर। कैसे आदमी को वोट दीजिएगा? वोट देंगे उसी आदमी को जो बढ़िया काम करेगा, उसी का आदमी को। तो मतदान है तो मत का काम, जो मेरा काम मत करेगा वही, इसी का वोट देंगे। वोट देंगे।
तो नालंदा के मतदाता वोट देने का मूड बना लिए हैं और लोगों का कहना है कि इस बार मतदान भी होगा और काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं। एक चीज बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया, आप लोग युवा पीढ़ी हैं, तो कैसे उम्मीदवार को आप लोग पसंद करते हैं? ऐसे तो हम लोग सोच रहे हैं चिराग पासवान उनको देने के लिए वोट। वो नेता हम लोग के परफेक्ट है। लेकिन यहाँ तो चिराग पासवान नहीं खड़ा है। हाँ, यहाँ तो नहीं है, लेकिन हम लोग का सपोर्टिंग उसी का रहेगा, समझ लीजिए तो। अच्छा, उनके समर्थन में जो हाँ हाँ, क्या ऐसा चिराग में क्या दिखता है? बहुत उनका नॉलेज ही हम लोग का बहुत पसंद है। उनका राजनीति का नॉलेज बहुत हम लोग का अच्छा लगा। आप बताइए किस तरह का नेता को आप लोग पसंद करेंगे? भैया जो बताए समर्थन है। समर्थन में है, तो मैंने चिराग पासवान को क्यों आप लोग पसंद करते हैं? युवा नेता है ना। तो यहाँ पर लोग चिराग पासवान को भी पसंद कर रहे हैं और मोदी जी को भी पसंद कर रहे हैं। एक लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो कैसा नेता को आप लोग वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो मोदी जी के देंगे। मोदी जी को। तो मैंने क्या मोदी जी में क्या खासियत लग रहा है? खासियत ये है कि काम अच्छे किए हैं और मान लीजिए नेता भी अच्छा है। नेता अच्छा है। योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? जिन्हें अभी तो नहीं मिला है। मिला है। अच्छा, तो इस बार वोट करना है? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा तो हरनौ थाना पड़ता है। तो लोग वोट करने के लिए तैयार है और भी यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो कैसे जनप्रतिनिधि आप लोग पसंद करेंगे? पसंद करेंगे कि अच्छा सा काम करे और हम लोग को नौकरी वोकरी दे जल्दी से, ताकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो नौकरी देंगे। हाँ बनेगा, हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं। 7 महीना में बहुत काम अच्छा किए हैं और उनको लाना चाहिए। एक बार मौका जरूर देना चाहिए आदमी को। देखिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अभी पीएम का उम्मीदवार तय नहीं किया गया है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा चलिए, हमको उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन मतदान तो करेंगे ना? हाँ मतदान बिल्कुल करेंगे। किस मुद्दे पे मतदान होगा नालंदा में? हम लोग सर खुलेआम आरजेडी हैं। खुलेआम हम लोग आरजेडी हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं, रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सोचें कि पिछला बार काम किए, उप मुख्यमंत्री होके अभी डायरेक्ट उनका सीट रहेगा तो अभी क्या करेंगे? हम लोग नौजवान के लिए और किसान के लिए, हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं। थोड़ा महंगाई भी सस्ता होना चाहिए, कम होना चाहिए। थोड़ा पढ़ाई और शिक्षाई पर इस पर ध्यान होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे आदमी अब कहाँ बोला ढोने जाएंगे? हम लोग के भाई कहीं प्राइवेटियों से रोजगार लगेगा, माए बाप का सेवा करेंगे। हम लोग खुलेआम आरजेडी पर बटन दबेगा, यानी कि रोजगार फैक्टर काम आएगा। यस। तो यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव का जो भी समर्थन में उनको मतदान करने का मूड में बनाए हैं और कुछ लोग यहाँ पर एनडीए को मतदान करने के लिए मूड बनाए हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि मतदान जरूरी है और हर व्यक्ति को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत जो होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है और ऐसे में एक वोट आपका काफी मायने रखता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, कैसे नेता को आप लोग पसंद करना चाहेंगे? जो इस बार काम करेगा उसी को लिए वोट दिया जाएगा। क्या काम चाहिए आप लोगों को? रोजगार चाहिए और बच्चों का भविष्य जो खिलवाड़ हो रहा है उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और इसी को लिए हम लोग, जिसको अब ऐसा प्रतिनिधि आएगा कि उसको वोट दिया जाए कि बाल बच्चा के ध्यान धरे। हम लोग तो बेरोजगार है ही हैं, बाल बच्चा भी बेरोजगार रह जाएगा तो फिर क्या है? रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, रोजगार इस बार बड़ा बड़ा मुद्दा है। तो रोजगार को लोग मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लोग रोजगार देंगे उनको वोट देंगे। तो कुल मिलाकर माना जाए कि नालंदा की जनता 1 जून को मतदान के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि इस बार नालंदा की जनता काफी संख्या में सड़क पर उतरेंगे और अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या फैक्टर काम आएगा? मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर। यस, हाँ मोदी फैक्टर है। और क्या कहूँ, मोदी फैक्टर क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं तो आत्मा की बात बोलता हूँ कि हर चीज से अपने आप को लगता है कि जीने का तरीका मिला, सहारा मिला, ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, सभी तरह के मोदी के चलते। ऐसे पहले हम लोग को महसूस ऐसा नहीं होता था कि कोई आके हम लोग को समझावे या कुछ रोजी रोजगार के बारे में बतावे, किसी भी तरह का कोई बात पहले हम लोग को नहीं समझ। पहले हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में मिलना तो दूर के, नाम भी बहुत दूर से सोचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे बाल बच्चा, समाज, परिवार मोदी जी को अच्छे पसंद करते हैं। हमको लगता है उनके बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, उनसे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। मोदी का कोई ऐसा काम बताइए जो आप लोग को छू गया हो, जिसके चलते मोदी का दीवाना हो गया है। सबसे पहले तो हर गरीबों को, जो कि कमा सकता है तो भी नहीं कमा सकता, तो
खाने का तो इंतजाम हर महीने पक्के पक्की हो चुकी है। पहले भी अनाज मिलती थी लेकिन ऐसे नहीं मिलती थी। अब है कि आदमी बुला के दे रहा कि आपका अनाज आ गया, आप ले जा सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली। दूसरी बात, मन में भय खत्म हो गई। बाल बच्चे, मेरे बेटा बेटी पढ़ने जाता है, हमको किसी तरह का कोई गम नहीं है। बस ये बहुत खुशी की बात है और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को किसी तरह का दिक्कत नहीं है, किन्हीं को भी, हिंदू मुस्लिम किन्हीं को दिक्कत नहीं है। सब हम लोग मिले जुले में हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनकी सरकार फिर बननी चाहिए, फिर बनेगी। नालंदा में लोकसभा की सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ चुकी है और 1 जून को नालंदा में मतदान होना है। ऐसे में जरूरी है कि मतदाताओं का क्या रुझान है और मतदाता किस ओर अपना झुकाव कर रहे हैं और मतदाताओं का मुद्दा क्या है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में। तो यहाँ पर चाय की दुकान है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए सुबह सुबह आते हैं। तो यहाँ की जनता से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले एक बुजुर्ग माता है, इनसे हम बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है तो वोट दीजिएगा ना? देंगे ना। कैसा आदमी को वोट दीजिएगा? मोदी जी के छोड़ के और किसको देंगे? मोदी जी के? हाँ। तो मोदी जी आप लोग के लिए क्या किए हैं? बहुत कुछ किया है। क्या? बहुत, सबसे बड़ा तो उनको भक्ति हम लोग का बहुत पसंद है। भक्ति पसंद है? हाँ। क्या लग रहा है कि इस बार जो भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया है उसका असर चुनाव में दिखेगा? हाँ, उसको असर इतना बरसेगा कि कोई था नहीं रहेगा, ये हम कहते हैं। अच्छा। उनको ऐसा नहीं कोई हुआ है न होगा, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं उनको से। तो महिला का कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया है और महिलाओं के अंदर जिस तरह से जगह बनाई है, इसको लेकर ये लोग मोदी जी को ही पसंद कर रहे हैं। और भी यहाँ पर मतदाता है, आप यहाँ पर युवा मतदाता है, मतदान करना है? जी, मतदान करना है। जी जी। तो कैसे मतदाता, कैसे उम्मीदवार को आप लोग वोटिंग करेंगे? कहने की मतलब है कि जो देश को आगे ले जाए, जो बढ़िया काम कर रहा है और उसी को देखते हुए मतलब वोट करना है। और क्या, हम लोग 20 साल से वोट दे रहे हैं और देश को आगे काफी लिया जा रहा है। स्थानीय मुद्दा क्या होगा? नालंदा का मुद्दा क्या होगा? नालंदा का मुद्दा अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। मैंने क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगी या नौकरी के नाम पर वोट? ना, विकास के नाम पर। विकास के नाम जी। हाँ। लोकसभा का चुनाव आ गया है तो कैसे उम्मीदवार को पसंद करेंगे? अब जो हमारा एनडीए का उम्मीदवार होगा उसको समर्थन करेंगे। बस मोदी को हाथ मजबूत करना है, उम्मीदवार चाहे जो हो, हमको मोदी का हाथ मजबूत करना है। यानी कि आप लोग कौशलेंद्र कुमार को वोट नहीं दिएगा, नरेंद्र मोदी को वोट? सिर्फ मोदी को वोट देंगे, कौशलेंद्र को वोट नहीं देंगे। नहीं, हम मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए मोदी को वोट देंगे। ऐसा मोदी जी क्या किए हैं आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किए हैं, बहुत योजनाएं हैं जो देश को बहुत आगे ले गए हैं और ले जा रहे हैं। अनगिनत योजनाएं हैं जिससे बहुत सुंदर है। अब ऐसा प्रधानमंत्री देश का पहली बार मिला है जो देश को बहुत आगे ले जा रहा है। कौन सा योजना आपको सबसे अच्छा लगता है? बहुत योजना है, उज्ज्वला योजना है, रोड, घर, नल, जल, सब हर योजना से लाभान्वित हम लोग हैं। बहुत बढ़िया काम, जो दुनिया का नेता हमारे मोदी हैं, उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो लोगों को नौकरी देंगे। नहीं, नौकरी क्या देंगे जी, खुद अपने गड़बड़ है, नौकरी क्या देंगे? वो खुद आइडिया नहीं है कि नौकरी कैसे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। वो तो नीतीश कुमार के सहारे शासन चलाते हैं, उनको खुद ज्ञान की कमी है कि कैसे क्या करना है। जो लग रहा है कि बिहार में फिर नीतीश का सिक्का चलेगा। काम 40 के 40 सिक्का चलेगा एकदम। एनडीए के 40 सीट मिलेगा, भरपूर समर्थन के साथ मिलेगा। तो नालंदा नीतीश का गढ़ माना जाता है और इस बार भी जैसा वोटरों का रुझान है, नालंदा में नीतीश का सिक्का इस बार चलेगा। और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है और हम सभी जनता इसके से बहुत खुश है। और जो भी एनडीए के उम्मीदवार है, हम उम्मीदवार को नहीं जानते हैं, जनता का भी यही रहा है, उम्मीदवार को नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व है कि अब की बार 400 पार करना है, बिहार के 40 की 40 सीट जिताना है। तो हम लोग एनडीए उम्मीदवार के साथ है और भरपूर मतदान को करना है और कराना, लोगों को जागरूक करना है। लग रहा है कि भीषण गर्मी में मतदान का जो प्रतिशत घटा था धीरे धीरे मेकअप होते जा रहा है। तो नालंदा में क्या देखने को मिलेगा? नालंदा में भी इसका अच्छा प्रभाव देखने को लिए मिलेगा और धीरे धीरे मत प्रतिशत बढ़ रहा है, तो यहाँ भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा यहाँ भी, क्योंकि मोदी जी का आह्वान है और मोदी जी का जो कहते हैं, जनता उन पर आंख बंद कर विश्वास करती है। अभी चुनाव है, सब लोग गारंटी की बात करते हैं, लेकिन जनता को केवल मोदी की गारंटी पर भरोसा है। दूसरे लोगों को सभी को देख चुके हैं। लगातार तेजस्वी का भाषण आ रहा है कि हमने लोगों को नौकरी दिया, इस बार लोगों का रुझान हमारे तरफ है। आप लालू जी, राबड़ी जी ने 15 साल तक बिहार में शासन किया और कितने लोगों को नौकरी दी और कितने लोगों को जमीन लिखवा लिया।
रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों का जमीन लिखवा लिया और वैसे लोग नौकरी की बात करते हैं। ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के सिवा कोई बात नहीं है। क्या करते हैं बाबा आप? ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। हाँ तो लोकसभा का चुनाव में मतदान करने के लिए जाइएगा ना? हाँ हैं? हाँ, कैसे उम्मीदवार को वोट दीजिएगा? बस तीर छाप के देंगे। तीर छाप के देंगे। तीर छाप के ही क्यों? हैं? उसमें चिराग घुसल है। चिराग जी घुसल हैं। चिराग जी को? हाँ यानी चिराग पासवान को आप वोट हाँ दीजिएगा? हाँ हाँ अच्छा, तो हाँ। चिराग जी को वोट क्यों दीजिएगा? कहन देंगे, हमारा सुरक्षित देश है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, बालू बेटा ढोते हैं, गिरी ढोते हैं रोड पर से। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव आ गया है तो कैसे नेता को आप लोग पसंद कीजिएगा? कैसा आदमी को वोट दीजिएगा? हम तो मोदी की वोट नहीं देंगे। मोदी जी का बने क्यों? अब किनको वोट दीजिएगा? हम जो अच्छा करेंगे उनको कर देंगे। अच्छा, तो मैंने मोदी जी से नाराजगी क्यों है? इतना गिरानी है, इतना ये है, रोजगार नहीं मिलता है, धंधा नहीं मिलता है, और दिन से भटक रहे हैं, कोई काम नहीं मिलता है, तो क्या करें, क्या कहें, भूखल मरते हैं। आप बताइए कैसा नेता को चुनिएगा? जो देश को सही तरीके से चला सके और राज्य सरकार को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, तरक्की के रास्ते पे आना चाहिए। तो यहाँ कुछ बेरोजगारी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बेरोजगारी भी है। उसके लिए सरकार को मतलब पब्लिक को देखते हुए कोई रोजगार ऐसा चालू करे कि जनता खुशहाल रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी विशेष करके ध्यान दे कि भाजपा का सरकार अगर आता है तो बिहार सरकार पर विशेष कृपा करके ध्यान दिया जाए। और क्या कहें, तेजस्वी बराबर कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, युवा पीढ़ी को रोजगार देंगे, तो क्या लग रहा है? तेजस्वी सरकार तो 15 साल शासन किए, ठीक है, उसके शासन काल में जो किए वो तो किए, उस पर तो हम कह नहीं सकते हैं। कहेंगे तो फिर ये तो मीडिया की बात न है। हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार को अच्छा विकसित करने वाला नेता चाहिए, चाहे नीतीश हो, चाहे राबड़ी हो, चाहे लालू प्रसाद हो। हमको चाहिए विकास राज। एक चीज बताइए कि जो नालंदा में मतदान होगा वो नीतीश कुमार के नाम पर होगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा? ऐसे तो नरेंद्र मोदी के नाम पे ज्यादा मतलब रखता है अहमियत, और नीतीश तो मतलब थोड़ा शराब बंद हो जाने के कारण पब्लिक लोग उससे खफा है, और कोई बात नहीं। शराबबंदी का भी असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। तो देखिए मतदाताओं का जो रुझान आया है कि शराबबंदी का भी असर पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, आपको दिखला रहे हैं, यहाँ पर टोटो चलाने वाले लोग हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है तो कैसे उम्मीदवार को आप लोग पसंद करेंगे? सर हम तो पसंद करेंगे मोदी जी के ही गुनी के, हम लोथला खड़े हैं। अब आंगड़ विकलांग है, हमको मोदी जी आंख बना देने, हम उन्हीं को वोट देंगे। हम समझे? आंख फ्री में बन गया? हाँ, फ्री में बना दी सब। और मैंने क्या उम्मीद करते हैं कि फिर से अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे? उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करेंगे। बहुत बढ़िया काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे बढ़िया। आप लोग उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है मैंने बहुत ना। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, आप ही रिक्शा चलाते हैं? जी। अच्छा, तो कैसे उम्मीदवार को आप लोग वोट दीजिएगा? जो बढ़िया आदमी रहे उसी को वोट देंगे सर। जो किस तरह का बढ़िया होना चाहिए? किस तरह का बढ़िया होना चाहिए? किस तरह का, जिसको समझ में आवेगा हमको वोट दीजिएगा ना? वोट देवे करेंगे। तो मैंने कैसा, किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए? जो है उन्हीं को देखना चाहते हैं। मोदी जी को? मोदी जी को जी। मोदी जी आप लोग के लिए कुछ किए हैं? हाँ, करवे किए हैं। क्या? सब कुछ मिलिए गया है, घर द्वार होइए गया है, पहले कुछ नहीं था, अब होइए नहीं था। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं नहीं मिला? नहीं मिला, फिर क्या मिला है? कुछ नहीं मिला हमको। राशन उसन कुछ नहीं मिलता। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता। राशन भी हमको नहीं है, नाम उम भी नहीं। कोई पूछता है, कोई काम करे लगे जाता है, तुरंत भगा देता है। फिर भी मोदी जी को वोट दीजिएगा? फिर भी देंगे। आप बताइए, आप महिला हैं, कैसे लोगों को चुनाव में वोट देंगे? क्या सर? कैसे उम्मीदवार को चुनाव में वोट देंगे? जो हम लोग रक्षा करते हैं उन्हीं को न देंगे। जो हम लोग पर दया करेंगे, कृपा करेंगे। अभी की दिन भर जा रहे हैं, अब गली गली प्रचार करेंगे, 2 रोटी लगे हैं कि बाल बच्चा को भरण पोषण होवे। अब की ना मोदी सरकार है कि किसी को रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं को ना देंगे, उन्हीं को ना वोट देंगे। अभी की ना रोड न
ये कि टूटल फूटल घर है, तो न कॉलोनी देते हैं, न कुछ देते हैं। तो वोट ऐसा आदमी के दीजिए कि रक्षा करे, हैं, भलाई करे। अब आपको जिता दिए, अब जीतला पर कि आए, जीत गए तो हाय, किसी को ना भलाई करेंगे। अब जो नहीं जीते, तो 2 पैसा के काम कर रहे हैं सर, तो उन्हीं को ना देंगे। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ महिलाओं में नाराजगी भी है तो कुछ महिलाओं में खुशी भी देखने को मिल रहा है। चाची, लोकसभा का चुनाव आ गया, वोट दीजिएगा ना? हाँ बेटा, देंगे जरूर। कैसे आदमी को वोट दीजिएगा? अच्छा, मोदी जी के देंगे। मोदी जी हम सबको दे रहे हैं वृद्धा पेंशन, आप किसको देंगे? अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ बेटा, मिल रहा है। और क्या क्या मिला है आपको? आपको तो वृद्धा पेंशन मिला है बेटा, आप कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं? तो और मैंने क्या चाहिए आपको? तो क्या चाहिए? अनाजवा मिल रहना चाहिए, साड़ी कपड़ा सब बूढ़ी के मिल जाए, सहारा होना चाहिए। अच्छा, तो अनाज मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा है सब। एक चीज बताइए कि यहाँ जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो तेजस्वी यादव है, युवा लोगों को नौकरी देने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी और नीतीश जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा? तो मोदी जी के न देना चाहिए बेटा। तब विकास करे, गरीब आदमी के सब कुछ के लिए बढ़िया रहे, वही चाहिए। और भी युवा लोग हैं, युवा लोगों से भी बात करेंगे। बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, युवा हैं, तो कैसे लोगों को पसंद करेंगे? तो नरेंद्र मोदी को पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी को? क्या खूबी है नरेंद्र मोदी में? खूबी है कमल छाप जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद? बस आंख मूंद के कमल छाप जिंदाबाद? जिंदाबाद। मोदी मोदी मोदी। तो नालंदा पूरी तरह से मोदीमय हो गया है और जहां भी जाए तो मोदी की लहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ पर उम्मीदवार की कोई अहमियत नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि 1 जून को मतदान करेंगे और मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। कशिश न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।